दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग चर्चा करेंगे मीन लग्न वालों का सितंबर 2024 का महीना गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में या 12 का अंक लिखा हुआ है तो ये किसकी कुंडली कहलाएगी? मीन लग्न वालों की। और अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो की जानिए मीन लग्न वाले लोग कैसे होते हैं अब तक नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो अवश्य देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे गोचर की। तो पहला परिवर्तन हो रहा है बुध का, जो 5 सितंबर को कर्क राशि से निकलकर सूर्य की राशि यानी सिंह राशि में आ जाएंगे और 24 तारीख को सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में आ जाएंगे। सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में चले जाएंगे और शुक्र 19 सितंबर को अपनी राशि तुला राशि में आ जाएंगे। बात कर लेते हैं हम मंगल की। पूरे के पूरे महीने मंगल आपके 4th हाउस में गोचर करते रहेंगे, मिथुन राशि में गोचर करेंगे। बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति की। गुरुदेव बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करते रहेंगे पूरा महीना। राहु मीन राशि में गोचर करेंगे और केतु कन्या राशि में गोचर करते रहेंगे। बात करते हैं शनि की। शनि आपके 12th हाउस में और कुंभ राशि में वक्री पोजीशन में गोचर करते रहेंगे। अब बात करते हैं हम लोग डेट वाइज प्रेडिक्शन की। तो देखिए, 1 तारीख, 10 तारीख, 16 तारीख, 23, 24, 28 और 29 गुड टाइम है। जो भी आपको बड़े बड़े डिसीजन लेने हैं आप ले सकते हैं। 2 से लेकर 4 तक, 17, 18 और 30 तारीख ये खर्चे वाला समय है। 5 और 6, 19 और 20 नो आर्ग्यूमेंट्स विद स्पाउस एंड लव एंड रोमांस का भी टाइम है। बात करते हैं आपके 7 और 9, 21 और 22 को थोड़े हेल्थ इश्यूज देखे जा रहे हैं। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे अपने लग्न पर। तो सबसे पहले बात कहां से शुरू करते हैं? लग्नेश से। लग्नेश कौन है? गुरुदेव बृहस्पति। लग्न में कौन बैठे हैं? राहु। किसकी राशि में बैठे हैं? गुरुदेव बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। इसका मतलब एक दूसरे से एक संबंध होता है, क्योंकि राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती। लग्नेश का संबंध 3rd हाउस से। क्या दिक्कत है? 3rd हाउस किस चीज का है? पराक्रम का है, आस पड़ोस का है, जो भी हम एफर्ट्स करते हैं उसका है, किसी गुरु के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करने का है। ये सारी चीजें हम 3rd हाउस से देखते हैं। छोटी मोटी यात्राएं इससे देखते हैं। आजकल का अगर हम देखते हैं सबसे एक्टिव हाउस क्या होता है? 3rd हाउस होता है। किसी चीज को ऑनलाइन लेके जाना है, बड़े मंच पर बातचीत आपको करनी है, वीडियोस बनानी है, ये सारी चीज 3rd हाउस होती है। तो आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये सारी चीजें 3rd हाउस होती है। अब आप एक बात देखो कि लग्न का संबंध लग्नेश कहाँ जाके बैठ गए? तो जहां लग्नेश होते हैं ना वहां हमारी बुद्धि जाती है, जहां लग्नेश होते हैं जीवन की ऊर्जा जाती है। तो अगर मीन लग्न से जुड़े हुए लोग हैं तो आप 3rd हाउस से जुड़े हुए काम करना शुरू कर दीजिए। अगर अब तक नहीं किए हैं तो आप स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी चीज आप चैनल बना लीजिए, ऑनलाइन बिजनेस ले जाइए, ये सारी चीज जो 3rd हाउस से मैंने आपको बताई है उसमें काम करना शुरू कीजिए। उधर राहु बैठे हमारे लग्न में। जो भी आप सोच सकते हो, जो भी आप कर सकते हो, सारी सामर्थ्य देगा आपको राहु। क्यों? किसकी राशि में बैठा है? लग्नेश की राशि में। जैसा लग्नेश कहेगा वैसा राहु ऊर्जा लाकर देगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध बना हुआ है। कहने का मेरा मतलब है कि राहु जब भी हमारे लग्न में होगा क्या करेगा? व्यक्ति के अंदर ऐसी ताकत होती है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या कर सकता है, ये सारी चीजें वो समझ सकता है, सोच सकता है और जजमेंट लेने की पूरी पावर इसमें होती है। तो अब आपको देखना है कि हम अपने 3rd हाउस से जुड़े हुए क्या क्या काम कर सकते हैं। दूसरी बात हम लोग बात करेंगे आपके 2nd हाउस की। इसके मालिक कौन है? मंगल बैठे कहाँ है? 4th हाउस में। देखिए, आप ये सोचो कि मंगल हमारा पैसे वाला हाउस है, पैसा इस समय बचना नहीं, क्योंकि शनि हमारे कहाँ बैठे हैं? 12th हाउस में। वो अभी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन फिर भी उसके बाद आप अपने धन को अपने भौतिक सुख साधनों के प्रति अवश्य खर्च कर सकते हैं, क्योंकि मंगल कहाँ बैठे हैं? 4th हाउस में बैठे। जो चीज आपको अच्छी लगती है आप अपने ऊपर अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। घर में कोई चीज नई मंगा सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं वो काम आप अपने लिए कर सकते हैं। बहुत बड़े स्तर पर तो नहीं, लेकिन हाँ, खर्च कहाँ होगा? अपने ऊपर होगा। बचत की इस समय अभी आपको कम सोचना है, क्योंकि वो हो नहीं पाएगी। बात कर लेते हैं 3rd हाउस की। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। 4th हाउस की चर्चा करते हैं। 4th हाउस में बैठे हैं मंगल। जब भी मंगल को 4th हाउस में देखना है तो व्यक्ति को क्या बोलते हैं कि
बुध के घर में बैठे हैं कि वही सामने वाले को तो बहुत अच्छी राय देते हैं, लेकिन अपने लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने लिए कम सोच पाता है, लेकिन इसका विचार विमर्श सामने वाले के लिए बढ़िया होता है। 10th हाउस को देखते हैं, 10th हाउस को देखते हैं, 10th हाउस को मजबूत कर रहे हैं इससे मंगल। तो जहां पर भी आप इस समय हो, वहां पर मंगल की नेगेटिव ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करना। मतलब 10th हाउस में बैठे कर आपको, जहां जॉब करते हैं, जहां बिजनेस करते हैं, इस मंगल की नेगेटिव ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करना। मंगल की नेगेटिव ऊर्जा क्या होती है? मंगल की नेगेटिव ऊर्जा ये होती है कि जहां पर हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना है, वहां हमने बल का प्रयोग, क्रोध का प्रयोग कर दिया, तो ये थोड़ा हमारे लिए दिक्कत कर सकता है। बात कर लेते हैं हम लोग अपनी 5th हाउस की। 5th हाउस होता है हमारा इंटरडे ट्रेडिंग का, लव एंड रोमांस का, और आपका हेल्थ का, इच्छाओं का, बहुत सारी चीजें हम लोग इससे देखते हैं। बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखिए बुध यहाँ एक नेगेटिव ऊर्जा के साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि बुध का और चंद्रमा का बहुत अच्छा संबंध नहीं होता। 5 तारीख तक का आप इंतजार कीजिए। जैसे ही बुध क्या होता है, हमारे 6ठे हाउस में आ जाएंगे या कहीं सिंह राशि में आ जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा, अच्छी फीलिंग आएगी। बात करते हैं हम आपके 6th हाउस की। देखिए बैठे कौन है? सूर्य, अपने ही घर में बैठे हैं सूर्य। सामने देखते हैं तो शनि बैठे हैं 12th हाउस में। ये एक बहुत अच्छा संबंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? 6th हाउस में सूर्य का आना मतलब अपने घर में, वैसे उनका घर है 6th हाउस, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। जब भी यहाँ आते तो व्यक्ति के संबंध सरकार से होते हैं, फादर से होते हैं, इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। फिर दूसरी बात, ये शनि की भी दृष्टि उनके ऊपर पड़ती है, तो ये एक बहुत अच्छा संबंध मैं इस समय 6th हाउस की स्थिति में नहीं देख रहा। रीजन क्या है? रोग ऋण शत्रु का हाउस है। यहाँ पर हमारे शत्रु हमारे सामने समक्ष आएंगे, उनको हम डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, सब बात ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन सरकार के साथ बिगड़ जाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आपके खिलाफ कोई छोटी मोटी कार्रवाई हो गई, तो ये कार्रवाई किसके अगेंस्ट? मतलब सरकार आपके अगेंस्ट ही तो करती है, तो क्या होता है? अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। मतलब कोई भी चीजें जैसे मीन लगने वाले लोगों को, सिर्फ मेरा कहना ये है कि किसी भी काम में झगड़े से बचना है। झगड़े से बचने का मतलब है कि आपको ये नहीं सोचना कि साहब ये ठीक है, अगर ये मेरा क्या कर लेंगे। देखिए करना ना करना एक अलग बात है, लेकिन अगर किसी भी तरीके से हमारे संबंध खराब होते हैं और मसला खराब होता है, तो ये दिक्कत वाली बातचीत आपको फेस करनी पड़ेगी। कब तक करनी पड़ेगी? 17 तारीख तक करनी पड़ेगी। इसमें हमें क्या है, विशेष ख्याल क्या रखना है कि देखिए एक चीज आपको साफ दिख रही है कि भाई मेरे कुछ करने से मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, तो उसको टाल दीजिए, छोड़ दीजिए। पहली बात ये, उसमें आपकी धन हानि भी हो जाएगी, थोड़ी मान हानि भी हो सकती है। तो ये सारी चीजों का हमें ख्याल यहाँ पर रखना होता है जब ये इस तरीके का संबंध 6 और 12 में बनता है। अब हम लोग बात करते हैं आपके अच्छे घर की, मतलब 7th हाउस की। देखिए 7th हाउस में इस समय शुक्र बैठे हैं, केतु बैठे हैं, और 1st हाउस में राहु बैठे हैं। अब आप देखो कि मन कैसा रहेगा? प्रफुल्लित रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि शुक्र हमारे कहां पर चल रहे हैं? 6th हाउस में चल रहे हैं। तो थोड़ा सा दिमाग को डाइवर्ट कीजिए। मतलब अच्छी अच्छी चीजें अगर हम लोग सोचते हैं तो ये वाला रिलेशन थोड़ा सा दूर हो जाता है। अगर हम अपनी लाइफ को एंजॉय करने की सोचते हैं, थोड़ा सा 7th हाउस किस चीज का? स्पाउस का हाउस है, तो उसके साथ हमें समय बिताने, हालांकि थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली डेट्स भी हैं, लेकिन आप एक बात को समझिए कि इस वाली चीज से तो ये बहुत ज्यादा बेटर है। क्यों क्यों बेटर है? क्योंकि यहाँ पर शुक्र अपने 7th हाउस में बैठकर आपको क्या दे रहे हैं? एक अच्छा माहौल दे रहे हैं। किस चीज का? रोमांस के लिए दे रहे हैं, अच्छी हेल्थ दे रहे हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पर बढ़िया बढ़िया मिल रही हैं। तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़े से बचकर आपको क्या देखना है? अपने 7th हाउस की तरफ ध्यान देना है। बात कर लेते हैं, देखिए हम आपके 8th हाउस की। मालिक कौन है? शुक्र 7th हाउस में बैठे। 19 तारीख तक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। 19 के बाद जब शुक्र यहाँ अपने घर में आते हैं और कहां पर देखते हैं? 2nd हाउस में देखते हैं। तो ये चीज आपको ये समझनी है कि अगर आप ये सोचते हो कि अब मुझे थोड़ी सी बचत करनी है, तो आपको एक थोड़ा समय मिलेगा कुछ पैसा इधर से उधर इन्वेस्टमेंट करने का। कब? 19 तारीख के बाद। तो ये कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है। बात करते हैं 9th हाउस की। मालिक कौन है? मंगल बैठे कहां पर है? 4th हाउस में बैठे हैं। देखिए भाग्य का स्वामी 4th हाउस में बैठता है और फिर देखता किसको है? 10th हाउस को। तो मैं दोनों की बात करता हूं एक साथ। आप जहां पर भी काम करते हो, मंगल आपको ऊर्जा दे रहा है, आपको पैसा कमा के देगा। आप ये सोचो कि आपके अंदर पूरा
एनर्जी रहेगी पूरे महीने, ये सारी बात ठीक है। लेकिन सिर्फ एक चीज को आपको बचना है, एक तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा गलत है, फिर दूसरी बात ये कि मंगल के क्रोध से हमें उस स्थान पर बचना है जहां हम बिजनेस और जॉब करते हैं। बाकी पैसे के दृष्टिकोण से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बात करते हैं शनि की। आपके 11th हाउस की बैठे कहाँ है शनि? आपके खर्चे वाले। तो जो इस समय कमाएंगे खर्च होगा, ये चीज आप समझो। जो चीज हम कमाएंगे उस समय खर्च होगा, बचत हमारी नहीं होगी। ये चीज लगातार मैं आपसे कहता चल रहा हूं कि मीन लग्न का इस समय बचत वाला घर बहुत, मतलब बहुत मुश्किल से 10-5 हजार आप बचा पाओगे अगर 1 लाख की तनख्वाह है। ये एक छोटी सी बात मैंने आपसे कही, क्योंकि खर्चे इस समय ज्यादा हैं। और जैसे स्थान परिवर्तन ग्रहों का होता है, चेंज होती है ये सारी सिचुएशन, लेकिन फिलहाल ये चीज देखने को मिल रही है। अभी जिन लोगों की शादी या विवाह नहीं हुआ है, तो 19 तारीख तक अगर वो प्रयास करते हैं तो ये चीज बढ़िया आपको देखने को मिलेगी। और देखिए, मैं आपसे लगातार क्या कह रहा हूँ कि शुक्र बैठे हैं 7th हाउस में, और देख किसको रहे, राहु को। तो एक चीज आपको, जो भी दिमाग में आपके नए नए आइडियाज विचार आते हैं ना, उसके ऊपर काम करना आप शुरू कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। विवाह 19 तारीख तक के लिए आप देखेंगे तो अच्छा योग आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। और अगर आप जॉब की बात करते हैं तो जॉब के लिए सिर्फ मैं आपसे ये कहूंगा कि मतलब 17 सितंबर तक को जॉब वाली जो कंडीशन है वो एक बेहतर कंडीशन में है। तो 17 तक आप अच्छा प्रयास कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।